आगामी लोकसभा चुनाव के सफल संचालन को लेकर आज राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षण के द्वारा जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षण एवं विधानसभा स्तरीय मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह, डीडीसी अनुराग कुमार, एसडीएम धनंजय कुमार के अलावा कई अन्य पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि आगामी 2024 के चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर रणनीति अभी से तैयार की जा रही है। राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक द्वारा जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षण का प्रशिक्षण था। कल अन्य प्रखंड से चुनाव से संबंधित लोग प्रशिक्षण लेने पहुंचेंगे। साथ ही मूल्यांकन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में आयोजित की गई। अभी जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के मास्टर ट्रेनर है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है आज, और फिर जो है कल हम लोग जो अन्य जो मास्टर ट्रेनर रहेंगे जो हमारे आगे आने वाले चुनाव में मतदान कर्मी हो या मतगणना से संबंधित कार्य या चुनाव में बहुत सारा कोषांक बनता है, तो जो उनके विभिन्न कार्य होते हैं उसके संबंध में जो मास्टर ट्रेनर हैं जिला स्तर के उनको कल ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो जिला स्तर के पदाधिकारी को हम लोगों ने अभी से प्रतिनियुक्त किया है विभिन्न कार्यों के लिए निर्वाचन संबंधी, उनको आज ट्रेनिंग दी जा रही है। और हम लोगों का यही प्रयास है कि सब लोग अच्छे से प्रशिक्षित हों ताकि किसी तरीके से भी कहीं कोई त्रुटि की संभावना। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आए दिन अपनी मांगों को लेकर कभी छात्र, कभी शिक्षक तो कभी रिटायर्ड कर्मी प्रदर्शन करते दिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ छात्र अपनी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ परीक्षा व प्रमाण पत्र को लेकर विश्वविद्यालय का खूब चक्कर लगाते दिखते हैं। छात्रों की परेशानी को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला और प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा ने कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहर लाल को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप विश्वविद्यालय के कामकाज को दुरुस्त नहीं रख पाते हैं तो आप संन्यास ले लें। अगर विश्वविद्यालय में आप काम कर रहे हैं तो आप एक सरकारी मुलाजिम हैं। आपको छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यों को समय अनुसार करना होगा। गौरतलब हो कि आज कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, कुलपति हटाओ, विश्वविद्यालय बचाओ। सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोझ बताया तो कांग्रेस ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनको नमन किया तो भाजपाइयों ने मजे की राजनीति कर दी। बात नीतीश कुमार के एनडीए में फिर से शामिल होने तक पहुंच गई। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज है। सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश को बोझ बताकर एक नया ही राजनीतिक मुद्दा ला दिया है। इसको लेकर विधायक अजीत शर्मा ने जमकर सुशील मोदी को धोया और कहा 2024 के चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सुशील मोदी को अपनी चिंता करनी चाहिए। महंगाई बढ़ रहा है, उस पर वो ध्यान नहीं देती है। हिंदू मुस्लिम कर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सुशील मोदी को अपनी चिंता करनी चाहिए। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, चाहे वो सुशील मोदी या कोई हो, उनको यह कोई काम नहीं है कि उनको जनता ने चुन के केंद्र में सरकार बनाया है। उन्होंने 2014 में 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने के प्रतिवर्ष बात किया, एक भी युवक को रोजगार नहीं दिया, उसकी बात नहीं करेंगे। महंगाई आकाश छू रहा है। वो जब कहते थे, आदरणीय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उनको महंगाई का मौसम नहीं आता है। महंगाई के बारे में वो कोई बात नहीं कर रहे। आखिर क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान की राजनीति करके देश को बांटने का काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बोझ हो गए। उनको बड़ी चिंता है दूसरे के बारे में। आपको जनता ने चुन के जिसको भेजा केंद्र में सरकार, पहले आप बात कीजिए आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं। कोई किसी के लिए बोझ नहीं होता है। हर व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा लेता है, अपने पैर पे खड़ा होता है और अपने देश के लिए काम करता है। आप किसी को बोझ कैसे बोल सकते हैं? कोई किसी के लिए बोझ नहीं होता। नीतीश जी को जनता ने 18-19 वर्ष मुख्यमंत्री के पद पर चुन के रखा है। आप कितने दिन मुख्यमंत्री बने पहले ये जनता को बताइए। इसलिए किसी को बोझ मत बोलिए। आप चूंकि 2024 में आप हारने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी गद्दी से जनता उखाड़ फेंकेगी, इसी का डर है। कोई बोझ बन गया। कांग्रेस नहीं पूछ रही, कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस को आईना दिखाने का काम मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर जो विकास किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया।
समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय पोषण अभियान के तहत जिला स्तरीय पोषण परामर्श केंद्र राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे सूबे में किया गया है। ये कार्यक्रम जिला प्रशासन भागलपुर द्वारा आयोजित की गई, जिसका रोज शेष 5 दिन रह गया है। आज उसका विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दीप प्रज्वलन कर किया। वहीं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रेणु कुमारी ने फीता काट कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत में जीविका दीदी ने स्वागत गान गाकर लोगों का मन मोह लिया है। आपको बता दें कि वहीं कार्यक्रम के दौरान कई स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से मोटे अनाज के स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। इस वर्ष पोषण माह की गतिविधियां मानव जीवन चक्र के प्रमुख चरणों के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है, जिससे लोग अपने जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाए रखें, जिससे अपना देश भी स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध बने। आपको बता दें कि अब शहरी क्षेत्र में इसे कम देखा जाता है मोटे अनाज को। साथ ही अन्नप्राशन में और गर्भवती मां, नवजात शिशु ऐसे लोगों को क्या खान पान होनी चाहिए, इसकी भी जानकारी यहाँ दी जा रही है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम अपने जीवन के साथ साथ पूरे राष्ट्र के हित के लिए है। पूरे भारतवर्ष में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। अब ये अंतिम चरण में है, तो पूरे माह ICDS के तहत विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से जो पोषण माह में जो गतिविधि कराई जाती है उसका लगभग अब समापन है। उसी के क्रम में पोषण परामर्श केंद्र का आज आयोजन किया गया है, जिसमें बाहर से भी लोग आएंगे और आंगनवाड़ी सेविकाएं भी आएंगी। इसमें मुख्य तौर पे ये बताया जाता है कि हमारी ICDS की सेवाएं क्या हैं, और इसमें बताया जाता है कि मोटे अनाज जो पूर्ण रूप से विलुप्त होते जा रहे हैं उस पर हम लोग कैसे काम करेंगे, जो आसानी से गांव में अवेलेबल होता है। गर्भवती महिलाओं को, हमारे बच्चों को वो आसानी से मिल जाता है, कम खर्च में वो खाना चाहिए। इसके अलावा ICDS के तहत प्रत्येक माह के 7 तारीख को गोद भराई होती है, 19 तारीख को अन्नप्राशन होता है। तो इस परामर्श केंद्र के माध्यम से ये भी प्रदर्शित किया गया है कि हमारे हर एक आंगनवाड़ी केंद्र पे ये दोनों होता है। इसके साथ ही हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जीविका, PHED, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, इन सभी के सहयोग से हम लोग पोषण माह में सभी कार्यक्रम गतिविधि स्कूल में कराते हैं, हेल्थ में कराते हैं और डैशबोर्ड पे एंट्री करवाते हैं। तो अभी हमारे बिहार जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस गतिविधि को कराने में अच्छे नंबर पे है, और अभी और 5 दिन बचा हुआ है। तो हम लोग ऐसे ही अपने क्षेत्र में जन जागरूक करते रहेंगे। इसमें पोषण वाटिका भी है कि अगर कहीं सरकारी ज़मीन पे बिल्डिंग बना है तो थोड़ा सा भी मिट्टी का जगह है तो वहाँ हम लोग जो लोकल अवेलेबल सब्जियां हैं वो उगाएं और उसी को वहाँ पे पोषाहार में यूज करें। कार्यक्रम है, इससे पहले प्रखंड और आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी जागरूकता कार्यक्रम करना है, और जागरूकता रथ भी लगी हुई है जो ज़िले में घूम रही है, अन्य स्थानों पर भी घूमेगी। इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जब बच्चे का जन्म होता है तो माता और बच्चे की स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहे, उसके लिए उचित पोषण माँ को मिले, बच्चे को मिले, उसको लेकर के जो जागरूकता का कार्यक्रम है, बच्चे का समुचित टीकाकरण हो, और बहुत सारी स्कीम्स जो है वो ICDS के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, जीविका के माध्यम से भी जो है लगातार राज्य सरकार चला रही है। और हम लोगों का प्रयास है कि एक जो न्यूट्रिशन का लेवल होता है वो हम लोग सभी लोगों में बरकरार रख सकें, सभी माताओं में किसी तरह की किसी को समस्या नहीं हो। और जो एंटीनेटल ANC चेकअप होता है जब माताएं गर्भवती होती हैं, उसको भी हम लोगों को, सब लोगों तक इस बात को पहुंचाना है कि निश्चित रूप से जांच कराएं। ऐसा ना समझें कि उनको कोई समस्या नहीं है तो उनको डॉक्टर के पास गर्भावस्था के दौरान जाने की ज़रूरत नहीं है। वो भागलपुर के ततारपुर स्थित जैन धर्मशाला में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के द्वारा प्रमाण पत्र वितरण सम्मान समारोह सह सम्मेलन का आयोजन किया गया। अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार उर्फ साधु पासवान को अंग प्रदेश की धरती भागलपुर में जिला स्तरीय अनुसूचित जाति 1 दिवसीय महासम्मेलन में पुष्प गुच्छ व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। महासम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री साहब बांका के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार उर्फ साधु पासवान मौजूद
रहे। इस महासम्मेलन के खास मौके पर राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा कि आज देश का संविधान खतरे में है। जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है तब इससे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान पर छेड़छाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। 2024 के चुनाव में जनता जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से उखाड़ फेंकेगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, गरीबों का जो मसीहा परम आदरणीय से लालू प्रसाद यादव जी और युवा नेता हम सबका डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी के आदेशानुसार पूरे बिहार में अनुसूचित जाति आयोग जो प्रकोष्ठ है हमारा, हर एक जिला में कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगताप बाबू के निर्देशानुसार। अभी हमारा जो संविधान है जो खतरे में है और जब तक देश का चौकीदार अपने कुर्सी पर विराजमान रहेंगे तब तक खासकर अनुसूचित जाति के लोगों को संविधान से वंचित कर दिया जाएगा। हम लोग संविधान को बचाने के लिए निकले हैं, रिजर्वेशन को बचाने के लिए निकले हैं। यही हमारा मेन मुद्दा है कि हमारी सरकार और नेता के आदेशानुसार पूरे बिहार में घूम घूम कर अपने संविधान के बारे में अपने लोगों को मैं बताऊंगा। आज का अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम भागलपुर जिला में हो रहा है। अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जो राष्ट्रीय जनता दल राज्य पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, डिप्टी सीएम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राज्य पार्टी के अध्यक्ष माननीय जगतन सिंह जी के द्वारा निर्देशित है और श्री अनिल कुमार उर्फ साधु पासवान जी को प्रदेश का अनुसूचित जाति का प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया और यहाँ डॉक्टर संजय कुमार रजक जी हैं।